All right, students, let us discuss today's store layout. And last lecture, we have discussed the exterior design and interior design and store design elements. Today, we are proceeding further and discussing store layout. And before starting with the types of layout, let us understand what is store layout. अभी हर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जो हर एक डिपार्टमेंट होता है उसका एक स्ट्रक्चर, उसका जो फिक्सचर है, उसका एक लेआउट जो है, कंज्यूमर का मूवमेंट फ्लो पैटर्न जो है वो बन जाता है आपका स्टोर प्लान में। वो बन जाता है, वो पार्ट एंड पार्सल होता है आपका स्टोर प्लान का। तो जो भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं, लोकेशन ऑफ बिल्डिंग होता है, कितना कंपनी जो है वो स्पेस यूटिलाइज करती है और कितना फ्लोर प्लानिंग और शॉप लेआउट में इन्वेस्टमेंट करती है, ये सब चीज़ें जो है ये कंसीडर करी जाती हैं स्टोर लेआउट में। तो ऐसे केस में अलग अलग सॉर्ट्स ऑफ लेआउट हैं जो एक रिटेल एस्टेब्लिशमेंट को सूटेबल हैं। इसमें प्रोडक्ट के रेंजेस, प्रोडक्ट का ब्रेथ, प्रोडक्ट डेप्थ और मेजर नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी सोल्ड और कौन सा टाइप ऑफ फिक्सचर है, आउटलेट्स का फिजिकल लिमिट और फिजिकल स्पेसिंग कितना है, ये सब जो है दिस एक्चुअली हैव इम्पैक्ट ऑन द layout. So let us understand one by one different layouts with their pros and cons, with their advantages and disadvantages. Now when we talk about grid layout, now what is this grid layout? Grid layout एक typical store layout है जिसमें ग्रिड पैटर्न फॉलो होता है। तो ये वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि कैसे एक लेआउट फॉर्म हो रहा है जिसमें you have vertical line and you have horizontal line specifically of the counter desk. तो ऐसे केस में जब रिटेल एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारा एरिया अपना यूटिलाइज करना होता है, स्पेशली इन सुपरमार्केट्स और मेडिकल स्टोर या बिग बॉक्स रिटेल स्टोर, तो ये ग्रिड लेआउट, ग्रिड फॉर्मेट जो है वो बहुत यूटिलाइज होता है टू बूस्ट दी सेल। बिकॉज इसमें बराबर से स्पेस एलोकेट होता है, आई लेवल ऑफ कंज्यूमर जो पहुंच सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ओवरऑल बीच में कंज्यूमर रुक के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूरा स्टोर देख सकते हैं। तो एक तरह से विंडो डिस्प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंड people do also have power walls in this. Now power wall will let you the showcase goods to entice the customers into the space so that they may otherwise pass in regular traffic patterns. तो पावर वॉल से क्या होता है, कंज्यूमर्स का जो एक ध्यान है वो आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो। और रिटेलर क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को वैरायटी ऑफ कलर्स, कॉम्बिनेशन, साइजेस के साथ विजुअल डिस्प्लेज और एंड कैप्स के साथ यूज़ करते हैं। और एजल फिक्सचर्स भी हो सकते हैं। एजल फिक्सचर्स मतलब एक पर्टिकुलर क्यू फॉर्म करने के जैसी लाइन होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइडर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं फॉर प्रोडक्ट डिस्प्ले। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ग्रिड लेआउट का एक डायग्राम है। इसके एडवांटेजेस अगर देखेंगे तो इट इज़ ईजी टू कैटेगराइज प्रोडक्ट्स। शॉपर्स इसको यूज़ करते हैं टू यूज़ दी स्पेस, मैक्सिमाइज दी स्पेस इफ़ेक्टिवली। डिसएडवांटेज ये है कि एक तरह से बोरिंग है, कस्टमर बार बार घूम फिर के वहीं पे आ जाता है और हर जगह उसको पावर वॉल्स और ये कैबिनेट्स दिखते हैं। कस्टमर शॉर्टकट्स ले लेते हैं जब भी उनको चाहिए, वो हर एक एजल में, हर एक कॉर्नर में नहीं जाते हैं और एक तरह से फोर्स करता है कस्टमर्स को लुक अप एंड डाउन दी एजल्स। एंड विजुअल ब्रेक्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, नहीं तो सब स्टोर, सब कैबिन्स एक साथ दिखते हैं। तो ऐसे केस में ये इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड जो फॉर्मेट है, सेकेंड जो लेआउट है वो है आपका रेस ट्रैक लेआउट। अभी रेस ट्रैक या उसको लूप लेआउट कहते हैं, ये तभी यूज़ करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी वो ऐसे प्रोडक्ट्स की सेलिंग करें जो कंज्यूमर्स को चाहिए फॉर टचिंग, फीलिंग एंड लुकिंग एट। तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है, एक प्री डिटरमाइंड पाथ होता है जिसमें कंज्यूमर को ले जाया जाता है, रिटेलर उसको सेल्समैनशिप के हिसाब से के फॉर्म से उसको चीज़ें प्रोवाइड करता है और इसके अरेंजमेंट से ट्रैफिक फ्लो जो है वो बराबर से होता है। और डिज़ाइन जो आइडियल है मार्केटिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे सेल्समैनशिप ज़्यादा हो, जहाँ पे कस्टमर्स को टच, फील एंड यूज एटलीस्ट डेमो काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो हैं उसमें दिए जाते हैं। तो ऐसे केस में
ये लेआउट में क्या होता है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो देर इज़ इन सेंटर प्लेस देर इज़ सम काउंटर एंड उसके सराउंड में पूरा जो है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ मटेरियल विच आर सोल्ड, ये इस सी लेआउट में सेल होते हैं। यहाँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड यू हैव डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। सो एडवांटेजेस क्या है, रिटेलर एक बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस इस लेआउट को यूज़ करके दे रहे हैं। प्रमोशन इजी हो जाता है बिकॉज हर एक लेआउट में एक प्रमोशन टूल या डिस्प्ले कार्ड्स यूज़ होते हैं और ये ब्राउजिंग को एनकरेज करता है, मूवमेंट को एनकरेज करता है एक तरह से। डिसएडवांटेज ये हैं, जिस कस्टमर को बहुत घाई है, जिसको फटाफट पिक करना है कोई ऑर्डर, वो डिस्करेज हो जाता है बिकॉज उसको पूरा घूमना पड़ता है। और नॉट अ गुड लेआउट फॉर हाई टर्नओवर स्टोर्स, लाइक बहुत ज़्यादा जिसमें कस्टमर्स की भीड़ रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरीडे गुड्स लाइक फार्मेसी एंड कन्वीनियंस स्टोर, उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता है बिकॉज उनको काउंटर सेल ज़्यादा चाहिए। फिर आता है थर्ड आपका मिक्स्ड और फ्री फ्लो लेआउट, और ये डिज़ाइन जो है ये रिटेलर चूज़ करता है बिकॉज ऑफ वेरियस एडवांटेजेस। बिकॉज कस्टमर यहाँ पे एंटर करेगा, राइट टर्न करेगा, ट्रैवल करेगा और फिर वापस से एक काउंटर पे आएगा। तो ऐसे केस में इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम इस हिसाब से है, कहीं पे ओवल काउंटर्स हैं, कहीं पे आप रेक्टेंगुलर पाथ्स देख सकते हो, कहीं पे वर्टिकल काउंटर्स हैं। तो ऐसे केस में ये एक तरह से देखा जाए तो कंफ्यूज भी कर सकता है कस्टमर्स को, डिसरप्ट कर सकता है ट्रैफिक को। क्यों ये एडवांटेजियस है, क्योंकि ये आइडियल लेआउट है फॉर स्टोर ऑफरिंग स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मर्केंडाइज। छोटे अमाउंट ऑफ मर्केंडाइज के लिए आइडियल लेआउट है और इजी टू क्रिएट शॉपिंग एक्सपीरियंस, इसमें शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्पेस बहुत कम है डिस्प्ले करने के, क्योंकि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स में जा रहा है और it is very easier to confuse the customer. Customer won't know unless and until he goes to every counter and check out what has been available. So ये तीन जो बेसिक लेआउट्स हैं, पहला है ग्रिड लेआउट, सेकेंड है रेस ट्रैक लूप लेआउट एंड थर्ड है मिक्स एंड फ्री फ्लो लेआउट। These are being widely used by retail organization. Now when we talk about importance of store layout, क्यों स्टोर लेआउट जो है या स्टेप्स जो है डिज़ाइनिंग स्टोर लेआउट, इस पे ज़्यादा रिटेलर्स आजकल ध्यान देते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट। सबसे पहला, कस्टमर्स का शॉपिंग बिहेवियर, ये स्टोर लेआउट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, बिकॉज कंज्यूमर मोर लाइकली टू मेक परचेजेस द लॉन्गर दे रिमेन इन द स्टोर। ये एक विचारधारा है, स्कूल ऑफ थॉट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अगर रिटेल शॉप में रहेगा, उतना ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा टुवर्ड्स वेरियस प्रोडक्ट्स, उतनी ज़्यादा बिक्री होगी रिटेलर की। तो रिटेलर इस पर्टिकुलर मोमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उसका लेआउट बहुत है, अट्रैक्टिव है, सूदिंग है। तो लोगों को सर्च करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स थ्रू स्टेपल्स वो लोग फाइंड आउट करते हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड, एग्स। तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं उनको बैक ऑफ द स्टोर में। इतना ही नहीं, प्लेसमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स, फिक्सचर्स और एलिवेटर भी फ्लो ऑफ कस्टमर्स को थ्रू आउट द स्टोर इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला, इट इज़ डिटरमाइनिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस। सेकेंड इज़ इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट। एक रिटेलर के पास ब्रिक मोटर रिटेलर मतलब दुकानदार रिटेलर के पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है, उसको बेस्ट पॉसिबली यूज़ करने का ये बहुत अच्छा ज़रिया है कि लेआउट जो सूदिंग हो, क्योंकि इसमें आप लोग रीअरेंज करते हो इन्वेंट्री को, आप लोग फुलफ़िल करते हो सेल्स टारगेट को, और सेल्स डिक्लाइन नहीं होने चाहिए, इसके लिए काउंटर्स और स्पेस यूटिलाइजेशन, मोर रूम फॉर हाई प्राइस गुड्स, ये सब चीज़ें जो है ये आपके स्टोर लेआउट में आती हैं। नेक्स्ट यू हैव फॉस्टरिंग पॉजिटिव एटमॉस्फियर, बिकॉज कस्टमर को अपनी फीलिंग रिफ्लेक्ट करने के लिए टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट रिटेलर को चाहिए कि वो रिलैक्स्ड हो, उनका मूवमेंट इजी हो, वो ब्राउज कर सकें। तो ये फीलिंग एवोक करने के लिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, अच्छी विंडो डिस्प्ले देने के लिए, ओटीसी देने के लिए शेल्फ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस बहुत बड़े और छोटे शेल्फ्स कस्टमर का एक्सपीरियंस रुइन कर देते हैं। इसके लिए जो
अट्रैक्टिव शेल्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वो सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें